Hello 11th class students, welcome to our mathematics class. Students, in our previous video we have discussed first 5 sums of exercise 5.2 complex numbers we were discussing. Now we'll continue with our 6th question. We have to show that 3 plus 2 iota upon here देखिए यहाँ हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं 6th क्वेश्चन में. फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो रिजल्ट आएगा वो एक रैशनल नंबर आएगा. एंड इन द सेकंड पार्ट वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज टू बी रियल. तो स्टूडेंट्स उन दोनों के लिए हमें देखिए ये दोनों ही आपके क्या हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में है. और कॉम्प्लेक्स नंबर इसे हम किस तरीके से करते हैं, देखिए जिसमें हमें p बाई क्यू की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिए होते हैं उसमें हम जनरली क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको रैशनलाइज कर देते हैं. ठीक है, तो लेट अस हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट पार्ट. देखिए यहाँ पे हमें ये गिवन क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये दोनों सेम दिख रहे हैं हमें. तो यहाँ देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लग के यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर. तो हम पहले क्या लेते हैं, एल्शियम. एल्शियम लेने से जो डिनोमिनेटर है वो आपका जो है वो रिजोल्व हो जाएगा. देखिए हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 minus 25 iota square, and all of you know that iota square की वैल्यू क्या होती है, -1. So here we will have 4 plus 25 that is 29. तो डिनोमिनेटर पहले ही रिजोल्व हो गया. एंड न्यूमरेटर में हमारा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी. द न्यूमरेटर ऑफ दिस विल मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड, एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड इज मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर ऑफ द सेकेंड टर्म. सोल्व करने के बाद देखिए हमारे पास न्यूमरेटर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में बचेगा 12 प्लस 20 आइटा स्क्वायर. देखिए आइटा स्क्वायर की वैल्यू फिर से अगेन हम पुट करेंगे -1. एंड आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी हैव द रिजल्ट -8 अपॉन 29 विच इज इन p अपॉन q फॉर्म. सो एंड ऑल्सो q इज नॉट इक्वल टू 0. सो दिस इज एन रैशनल नंबर. सो हैंस द रिजल्ट. सेकेंड पार्ट भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. यहाँ पे भी आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके आइटा स्क्वायर मिलेगा, उसकी वैल्यू हम -1 पुट कर देंगे. इन द न्यूमरेटर ऑल्सो यहाँ पे भी हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके 4 माइनस 3 एंड माइनस ऑफ -1 वी विल गेट प्लस 3, दैट मीन्स 4 प्लस 3 वी विल हैव 7 इन द न्यूमरेटर. इसी तरीके से हम देखेंगे कि ये आपका जो नंबर आएगा वो एक रियल नंबर आएगा. नाउ कम टू आवर 7th क्वेश्चन. हियर वी आर गिवन द वैल्यूज ऑफ z1 z2 z3 एंड वी हैव टू वेरीफाई दीज टू रिजल्ट्स. सो ऑब्वियसली हमें पहले तो क्या करना है, जो भी रिजल्ट हमें प्रूव करना है उसमें हमें z1 z2 z3 की वैल्यू हम पुट करेंगे. हैव अ लुक ऑन द सेकेंड क्वेश्चन. देखिए यहाँ पे आपको z1 z2 z3 की वैल्यू दी गई हैं. लेफ्ट हैंड साइड में हमने तीनों वैल्यू रखी. आफ्टर दैट देखिए मल्टीप्लाई करने के z2 प्लस z3 रियल पार्ट ऐड हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट ऐड हो जाएगा. अब देखिए ऐड करने के आफ्टर दैट 3 आइटा से मल्टीप्लाई होगा. विल पुट द वैल्यू ऑफ आइटा स्क्वायर -1 and the value of the left hand side that is z1 into z plus 3 z3 will be -15 iota plus 3. Similarly हम जो राइट हैंड साइड है z1 into z2 plus z1 into z3 इसके लिए भी हम सॉल्व करेंगे. वैल्यूज पुट कर देंगे z1 z2 z3 की. ठीक है, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व एंड पुट द वैल्यू ऑफ आइटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 एंड वी विल हैव द रिजल्ट -15 iota plus 3. You can check from the equation 1 and 2 that both of these two are equal. Hence we are having the given result. Now come to our 8th question. Here we are given 3 parts और तीनों ही parts में आपको both hand side complex numbers दिए गए हैं. तो ऑब्वियसली इस टाइप के जो भी आपके नंबर्स होते हैं जिसमें आपको इक्वेशन दी मिलती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, हम क्या करते हैं, दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं और उसे a प्लस आइटा b की फॉर्म में रिजोल्व कर लेते हैं. उसके बाद जो आपके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं उनको हम इक्वेट कर देते हैं. बिकॉज यू नो दैट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स a प्लस आइटा b एंड c प्लस आइटा d आर इक्वल ओनली व्हेन a इक्वल्स टू c एंड b इक्वल्स टू d. तो यहाँ पे सभी पार्ट्स में हमें ऐसे ही करना है. हैव अ लुक ऑन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस.
we have given this x plus iota square whole square equal to a plus iota b. We have to prove a square plus b square equal to x square plus y square whole square. तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ से हम होल स्क्वायर खोलेंगे. वी विल हैव एक्स स्क्वायर प्लस आयटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आयटा एक्स वाई. आयटा स्क्वायर विल बी गेट रिप्लेस्ड बाय माइनस आयटा. सो यहाँ से देखिए हमारे पास रिजल्ट आ चुका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयटा एक्स वाई इक्वल्स टू ए प्लस आयटा बी. Now we can equate the real and imaginary part. Here the real part is x square minus y square. Here it is a, and imaginary part in the left hand side is 2xy and on the right hand side is b. After that we have to prove that a square plus b square equals to 1. We have to show this result. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हमें चेक करना है रिजल्ट. तो हम यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकाल चुके हैं. ए और बी की वैल्यू से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो निकालते हैं. तो यहाँ से देखिए ए की वैल्यू हमने पुट की एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया. बी की वैल्यू 2xy पुट की हमने. उसके बाद जब हमने खोला विल हैव द रिजल्ट एक्स स्क्वायर to the power 4 plus y to the power 4 plus 2x square y square, that is x square plus y square whole square, and hence the result. Now come to our ninth question. We have to determine the real numbers x and y for which the following equation are true. इसमें भी आपको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में इक्वेशन दी गई है. तो जो हम लेफ्ट हैंड साइड है उसको भी हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे, और जो आपके पास राइट हैंड साइड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको भी हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे. आफ्टर दैट वी विल इक्वेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. देखिए ऑन द सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स. दिस इज वी हैव टू प्रूव दिस इक्वल्स टू आयोटा. सो यहाँ से पहली बात तो हम क्या करेंगे, देखिए इन द डिनोमिनेटर you can see that we are having here a plus b into a minus b. So यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बस सिंपली हम क्या लेते हैं, एलशियम लेते हैं. तो ये जो आपका डिनोमिनेटर है मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों. सो वी विल हैव हियर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू minus 1 plus 1 because iota square minus 1 minus plus will have 10 in the denominator. न्यूमरेटर में हम सिंपली जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं दोनों उनको सिंपली हमने मल्टीप्लाई किया. उसके बाद हमने सभी रियल पार्ट्स जो हैं वो सेपरेट कर लिए और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट कर लिए. आफ्टर दैट देखिए हमारा रिड्यूस हो चुका है गिवन नंबर टू a प्लस आयोटा b. ठीक है, हम प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरीके से a प्लस आयोटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब देखिए अब हमारे राइट हैंड साइड में गिवन नंबर था आयोटा. आयोटा को हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा. नाउ विल इक्वेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. दिस पार्ट is equals to 0 and this part is the imaginary part. This is equals to 1 because the coefficient of iota is here 1. Here we are having two equations in x and y. We can easily solve this equation, and after solving we will have the value of x equal to 3 and y equals to minus 1. So this is the very common method by which we can solve the given equation in complex numbers. Now in the 10th question we are to find the additive inverse of the given numbers. आप डिस्कस कर चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई नंबर गिवन नंबर x कॉम्प्लेक्स नंबर z है then its additive inverse will be minus z. That is if we are having complex number a plus iota b then its additive inverse will be minus a minus iota b. We simply change the sign of the complex number. So take an example of the fourth part of this question. This is the given question 3 minus root minus 16 upon 2 minus root of minus 9. Minus root 16 can be written as minus root 1 into root 16. Minus root 1 is iota and root 16 is 4. Similarly root of minus 9 can be written as root of minus 1 into root of 9. Root of minus 1 is iota and root of 9 is 3. सो हमारा जो गिवन नंबर था वो आपका इस तरीके से
रिजोल्व हो चुका है। अब देखिए इस टाइप के P अपॉन Q फॉर्म में अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं Z1 अपॉन Z12 फॉर्म में, तो हमें क्या सिंप्लीफाई करते वक्त क्या करना होता है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो उसके बाद देखिए इन द डिनोमिनेटर वी आर हैविंग a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आफ्टर दैट वी विल पुट द वैल्यू ऑफ आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1। in the denominator we are having 13, in the numerator after simplifying we are having 18 plus iota। we will separate the real and imaginary part। तो यहाँ से हमारे पास देखिए जो गिवन नंबर है वो आपका a प्लस आइटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया हमने, दैट इज 18/13 प्लस 1/13 iota। Let us represent this complex number by z, and all of you know that the additive inverse of any complex number z is minus z। So the minus z we will put the minus here। So जब हम ओपन करेंगे ब्रैकेट we will change the sign of both of sign here। So we will have the additive inverse of this number is minus 18/13 minus 1/13 iota। Now come to our 11th question, we are to find the multiplicative inverse or we can say we have to find the reciprocal। तो यहाँ पे हमें गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो जहाँ पे भी आपको कॉम्प्लेक्स जो है वो सिंपली a प्लस आइटा b की फॉर्म में नहीं है, तो पहला काम हमारा क्या है, गिवन नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आइटा b की फॉर्म में रिड्यूस करना है। आफ्टर दैट हमारे पास z a प्लस आइटा b को हम z मान सकते हैं एंड द रेसिप्रोकल ऑफ z इज 1 अपॉन z। तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस 8th पार्ट। Here we are given this number। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिड्यूस इट a प्लस आइटा b। यहाँ पे देखिए ये आपका p अपॉन z1 अपॉन z2 फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। उसके बाद इन द डिनोमिनेटर वी विल हैव a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हेयर वी आर हैविंग 5 स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। सो विल हैव हेयर 25 प्लस 1 दैट इज 26। ये आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा। इन द न्यूमरेटर वी आर हैविंग द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज थ्री। स्टेप बाय स्टेप वी विल मल्टीप्लाई दिस एंड हम आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सोल्व करने के बाद आइटा स्क्वायर की यहाँ पे फिर से हमने -1 रख दी, -13 इंटू 5 माइनस आइटा। उससे पहले देखिए यहाँ पे आइटा स्क्वायर आया था, यहाँ पे हमने -1 पुट कर दिया था, ठीक है। तो हमें मल्टीप्लाई करते वक्त क्या करते चलना है, जहाँ पे भी आइटा स्क्वायर आता जाएगा वहाँ पे हम -1 वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है। After solving we will have here -1/2 into 5 minus iota। This is our let us suppose this number is z। Then we know that the multiplicative inverse of z is 1 upon z। So we'll find the multiplicative inverse 1/2 जो है ऊपर जाके 1 upon 1/2 will be 2। एंड नाउ देखो फिर से आपका नंबर p अपॉन q फॉर्म में आ गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर हम कर सकते हैं। आफ्टर सॉल्विंग वी विल हैव द रिजल्ट -10 अपॉन 26 माइनस 1 अपॉन 36 आइटा। 10 अपॉन 26 गेट कैंसल्ड बाय 2 एंड वी विल हैव हेयर -5 अपॉन 13 माइनस 1 अपॉन 13 आइटा। दिस इज द रिक्वायर्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। नाउ कम टू आवर 12th क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे a और b की वैल्यू दी है। वी हैव टू शो दैट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 23। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है। हम सिंपली जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर a और b है उससे आप पहले a स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, वी विल स्क्वायर ऑफ दिस, एंड फिर उसके बाद b स्क्वायर की निकालेंगे और ab दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सारी वैल्यू हम जब आप यहाँ पुट करेंगे यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। 13th और 14th क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 15th क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इफ x प्लस आइटा y इक्वल टू a प्लस आइटा b अपॉन a माइनस आइटा b, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे देखिए हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में रिजल्ट चाहिए, तो ऑब्वियसली हमें x प्लस आइटा y गिवन है तो स्क्वायरिंग कर देंगे हम बोथ साइड। सो यहाँ पे देखिए वी आर गिवन दिस
फर्स्टली जो हमारा z1 अपॉन z2 की फॉर्म में गिवन नंबर है उसको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिड्यूस करेंगे. वी विल रैशनलाइज द डिनोमिनेटर and after that we will put the value of iota square equals to -1. After solving you can check that x plus iota y is equal to a square minus b square plus iota into 2ab upon a square plus b square. Now you can compare the real and imaginary part because here we are having the complex number x plus iota y and again we have reduced the right hand side to a plus iota b. तो अब हम जो है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर सकते हैं. यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और y की वैल्यू क्या आ गई 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. वी हैव टू प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1. नाउ यू कैन सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई हेयर. ठीक है. After that you will solve and find that the required right hand this is to be 1, that is the required result. Now come to our 16th question. We are to prove that if z1 z2 belongs to C, that means z1 z2 are two complex number, then we have to show that real part of z1 z2 always equal to real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2. Also imaginary part of z1 into z2 always equal to real part of z1 imaginary part of z2 plus imaginary part of z1 into real part of z2. We have to prove this. So यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, z1 z2 जो है वो मान के चलते हैं. z1 let us take a plus iota b and z2 let us take it be c plus iota t. दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेके चल पड़े. अब देखिए हमें रियल इमेजिनरी पार्ट किसका निकालना है, z1 z2 का. तो हम पहले z1 इंटू z2 निकालते हैं. z1 इंटू z2 विल बी a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा d. जब आप सोल्व करेंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे. यहाँ से देखिए रियल पार्ट आपका क्या आ गया ए सी माइनस बी टी और इमेजिनरी पार्ट आपका क्या आ गया बी सी प्लस ए डी. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल्स टू दिस. तो हमें रियल पार्ट देखो क्या है ए सी माइनस बी डी. अब देखिए हमने जो ये माना था z1 a प्लस आयोटा b, इसमें रियल पार्ट ऑफ z1 क्या है a एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 क्या है b. रियल पार्ट ऑफ z2 क्या है c एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 इज d. वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a c b d हेयर. ठीक है. रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज a c माइनस b d. a इज द रियल पार्ट ऑफ z1, c इज द रियल पार्ट ऑफ z2, b इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, d इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2. वी विल सिंपली पुट हेयर. Similarly, हम imaginary part of z1 z2 is bc plus ad. We'll put the value here. b is the imaginary part of z1, c is the real part of z2, a is the real part of z1 and d is the imaginary part of z2. So in this way you can check. Here we are having the required result. Now very important topic, but this topic is now excluded from your syllabus, but you can check and understand. You must understand this. We have to find the square root of the following. अगर कोई भी given complex number है तो उसका हम square root कैसे find out करेंगे. Let us take the 6th part. देखिए we are given the number 1 minus iota. सो हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट को ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके चलते हैं. लेट अस टेक रूट ऑफ -1 माइनस आयोटा टू बी x प्लस आयोटा y. सो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. तो देखिए जैसे हमारे ये गिवन क्वेश्चंस थे उसमें आपने x और y की वैल्यू निकाली थी. देखिए यहाँ पे ये दिया था ना, हमने एट लास्ट इसको सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यूज निकाली थी. वैसे ही हमें क्या है, जो हमारा गिवन नंबर है ये रूट की फॉर्म में है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, a प्लस इस तरीके से रिड्यूस करना है, उसके बाद इक्वेट करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ रूट है ये हमें हटाना पड़ेगा. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया हमने. यहाँ से 1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू दिस. तो यहाँ से देखिए आयोटा स्क्वायर -1. तो यहाँ से आप रियल पार्ट देखें दैट
विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से रियल पार्ट 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इमेजिनरी पार्ट देखिए क्या आ जाएगा 2xy, और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ही -1, सो 2xy विल बी इक्वल्स टू -1। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स देखिए xy आया है तो यहाँ से हम स्क्वायरिंग करेंगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1। You all of you know that a minus b whole square can be written as a plus b whole square minus 4ab. All of you know. अब अगर हमें यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से अब ये जो फॉर्मूला है ये हम पुट कर सकते हैं इजीली। देखिए ये हमारा क्या हो गया, इसका अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे वी विल हैव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1, और यहाँ से ये हमारा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, दोनों को हम क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल हैव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, सॉरी ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास माइनस की टर्म गिवन है ना, तो यहाँ से देखिए जो आपका सोल्व होके ये आ गया है ना प्लस की टर्म, वी आर हैविंग दिस फॉर्मूला, माइनस की टर्म यहाँ थी तो यहाँ पे प्लस की टर्म आ जाएगी, तो यहाँ पे हमने इसकी स्क्वायरिंग की है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें प्लस मिल जाएगा, हियर दिस इज द प्लस, एंड प्लस हमने माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या थी 1, तो यहाँ पे हम वैल्यू हमारे पास क्या पुट हो जाएगी 1। तो सॉल्व करने के बाद देखिए जब हमने किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2, बिकॉज वी आर हैविंग हेयर दिस की वैल्यू स्क्वायर, इसके स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आएगी 1 और एक 1 यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 2। विल टेक द स्क्वायर रूट, वी विल हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस √2, यहाँ पे हम माइनस को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि वी आर हैविंग द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रियल नंबर्स, और स्क्वायर ऑफ रियल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव का सम भी क्या आएगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव आपका आ ही नहीं सकता, तो यहाँ से केवल √2 आएगा, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई √2। अब देखिए हमारे पास दो चीज़ें आ चुकी हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास गिवन था है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये आ चुका था पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, एक बार हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स और वाई, एक बार हमारे पास एक्स स्क्वायर ये आ चुका, यहाँ से एक्स विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस √1/2 इंटू 1 प्लस √2। इसी तरह जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू √2 माइनस 1/2, तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस √1/2 √2 माइनस 1। अब देखिए x और y जो हैं वो दोनों साइन आए हैं इनके, ठीक है, लेकिन हमारे पास देखिए एक और चीज़ थी, जब हमने इक्वेशन सोल्व की तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आया था 2xy इक्वल्स टू -1, दैट इज xy विल बी इक्वल्स टू -1/2, नेगेटिव, दोनों की मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव कब हो सकती है, जब दोनों में से दोनों ही क्या हों ऑपोजिट साइंस के हों, दैट मीन्स एक्स और वाई दोनों ऑपोजिट साइन के हमें लेने पड़ेंगे, अगर एक्स को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो वाई विल बी नेगेटिव, इफ एक्स इज नेगेटिव देन वाई विल बी पॉजिटिव, तो हमारे केसेस क्या बनते हैं, आइदर एक्स इज दिस पॉजिटिव साइन ले लिया हमने, वाई नेगेटिव ले लिया, एक्स नेगेटिव है तो वाई पॉजिटिव, ये केसेस आपके बनते हैं। दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो एक्स के साथ भी प्लस माइनस साइन आएगा, वाई के साथ भी प्लस माइनस साइन आएगा, बस क्या है दोनों के बीच में क्या रहना माइनस, because y is negative, y is opposite sign of this x, so x plus iota y, which was the required square root, we have considered the square root of this is to be x plus iota y, so we can write here x plus iota y, x और y की दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, देखिए x की पॉजिटिव ली तो y की हमने क्या ले ली नेगेटिव, और दोनों का प्लस माइनस क्योंकि दोनों साइन हमें कंसीडर करने हैं, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। इस तरीके से हम जो गिवन कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड ऑल द सम्स of complex number. This is the basic concept, how to solve the different complex number. This was the algebra of complex number. So today your homework to complete this exercise 5.2 in your field notebook. If any problem then ask them in your doubt session. Thank you. Have a nice day.